ज्यादा लिटमस टेस्ट तभी होता है कि टीम हारता है ना, तब किस तरीके का एटमॉस्फेयर रखते हैं, किस तरीके का स्टेबिलिटी हम देते हैं। देखिए, हारने में कोई बुराई नहीं है, पर जिस अंदाज में हम खेले, मतलब हम गेम में कहीं थे ही नहीं। नंबर 1 इशू यही है कि जो अभी वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के साथ हमने किया है, इट इज अ प्रॉब्लम यार, इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमने किसी का भी लाभ नहीं किया। अगर इस पे भारतीय टीम ने और भारतीय क्रिकेट ने आगे जाके तवज्जो नहीं दिया तो हम बाहर जाके हमेशा हमारे सामने मसले शुरू हो जाएंगे। बातें करता था शोएब भाई, इंडिया पे मैं आपको कर रहा था, पाटे पिच की बात करता था, लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहता हूँ टेक्निकली दे आर वेरी स्किलफुल। फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये है, फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये है, उसके अंदर जवाब है कि जब आप चीजों को गलत तरीके से डील करेंगे ना, गलत तरीके से डील करेंगे, जितनी वो चाहे इंडिया की टीम ही क्यों ना हो, तहस नहस फिर जाएगी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, अभी ये आज हारे हैं, हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से टाइम से शुरू हुए थे हम लोग। आप 11 की बात कर लो, 11 प्लेयर, इनको अपने बेस्ट 11 प्लेयर नहीं पता। मैं तो हैरत कर रहा हूं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी मैनेजमेंट थी पहले जिसको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 ना पता हो। इनको नहीं पता, ये साफ तौर पर दिख गया। जिस तरह से बदलाव किया हर मैच में, चेंजेस। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत प्रेशर था। आप देखें अपने मेन प्लेयरों को बाहर उन्होंने कर दिया, बेंच कर दिया, फिर मजबूरी के तहत वापस ले आए। उसमें भी उसने इंटेंट दिखाया। मुझे तो खुशी होनी थी अगर वो 50 कर लेता, उसके बाद 70-80 कर लेता, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जानी थी। किन के मतलब बननी थी वो आपको ही पता, मुझे भी पता है। अभी क्या हाल है, उसको 3 मैच खेला है, उसको अभी भी ड्रॉप किया, उसका दिमाग में क्या चला होगा? सडनली दे आर ऑल गोइंग टू हैव सेल्फ डाउट। विमल भाई, ये सारे हाई परफॉर्मिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है जो परफॉर्मेंस के ऊपर एक वो रखते हैं, गर्व रखते हैं। सो उनके लिए उनका स्टैंडर्ड से कम आता है, उनका सेल्फ डाउट भी आ जाता है ना, ये बतौर बैटर्स। लेकिन हमारा माइंडसेट ये हो गया है कि हमको सिर्फ फ्लैट पिचेस पे बैटिंग करनी है और सिर्फ वो छक्के मारने वाली रेंज हिटिंग करनी है। क्रिकेट सिर्फ ये नहीं है। क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट फेज में चलता है। जब आप T20 क्रिकेट भी खेलते हो, खास करके मिडिल ओवर्स में, आपको सिंगल, डबल, वो चौके वो निकालना है। खास करके वहां पे आप गेम बना सकते हो। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आप कभी भी वो बड़ा शॉट लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ लो रिस्क क्रिकेट खेल के आप जो रन बनाते हो ना, वही काम आता है जब पिच में थोड़ी सी मदद होती है। हमारे पास जब पिच के सामने थोड़ा सा भी हमारे पास दिक्कत आती है ना, बाउंस होता है या हल्का सा एंगल होता है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंग्लैंड में हमने सीम और स्विंग देखने को मिला है। इंग्लैंड ने भी रन बनाए, जरूर वो हमारी बॉलिंग के सामने थे। जोफ्रा आर्चर, वो जो गेंदबाजी, वो थोड़ा अलग चैलेंज लेके आते, खास करके उन कंडीशन में। लेकिन हम अगर दुनिया में बेस्ट है तो फिर हमको बेस्ट करके दिखाना पड़ेगा जहां जहां भी जाए हम। लेकिन उसके लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। सो आइडियली कभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं, हमको सिर्फ इसी चीज पे तवज्जो नहीं देना है। पिच में थोड़ी सी मदद हो, ये हमें मांगना चाहिए सामने से। पिच में थोड़ा सीमिंग कंडीशन हो, ये हमें मांगना चाहिए। मैं तो अभी T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी हम सिर्फ अगर रेंज हिटिंग करेंगे, हमारे दोनों हाथ बहुत टाइट रहेंगे। हमको लूज हैंड से भी खेलने की वो काबिलियत आनी चाहिए। स्वीप, रिवर्स स्वीप, टर्निंग पिचेस पे भी हमको वो प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बंदे को हमने पहला मैच खिलाया, आखिरी मैच खिलाया, और दूसरे बंदे को हमने बीच के 3 मैच खिलाए। मतलब 2 और 3, जिसमें से 3 तो चलो फिर भी लगातार मिल गए वैभव को। एक को तो पहला खिलाया था, फिर आखिरी खिलाया। जिम्बाब्वे के दौरे पे उनको भेजा नहीं है। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? हमने ट्रांजिशन की बात की, हम कह रहे हैं कि कुछ नया करना है। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा बदलाव है यार, लेकिन अब उस बदलाव को क्या इससे बेहतर मैनेज नहीं किया जा सकता है या करना चाहिए? एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि संजू सैमसन के दृष्टिकोण से अगर आप सोचे तो कहेगा यार मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली। ऑफकोर्स मैं आयरलैंड में आउट हो गया था, 2 पारियां खराब किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो गई यार। उसके बाद एक मैच में मैं आउट हुआ, जो मैच अबैंडन हो गया। उसके बाद मुझे 3 मैच में बाहर बिठा के रखा गया, और फिर मुझे लेकर जब आए हैं तब तो श्रृंखला हम ऑलरेडी हार चुके थे। इट वॉज अ डेड रबर। एंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, सडनली उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि यार ये वाली जो मैं पारी खेल रहा हूं, ये मैं अपने सिलेक्शन के लिए खेल रहा हूं, ये रेलेवेंट रहने के लिए खेल रहा हूं, ये मैं इंपोज या डोमिनेट करने के लिए नहीं खेल रहा हूं। एंड दैट इज नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल। तो ये तो हुई संजू सैमसन की कहानी। अब दूसरी तरफ हमने क्या किया? हमने वैभव सूर्यवंशी को 3 मुकाबले दिए, 3 लगातार मुकाबले जरूर दिए। वो तीनों में 15 रन भी नहीं बना पाए, शॉर्ट बॉल के सामने काफी बार आउट हुए, लेकिन 3 ही तो दिए यार। 3 में तो यू कांट डिसाइड, 15 साल का बच्चा हो या फिर 25 का हो, अगर सिर्फ आप 3 ही मुकाबले देने वाले हैं। अब तो डेड रबर था। जब डेड रबर हो गया, श्रृंखला आप हार ही चुके हो, अब इसमें से आप कुछ नहीं पा सकते। सिर्फ एक ही चीज पा सकते हो कि क्या पता वैभव के रन बन जाए यार। तो वैभव को यहां पे खिला लेते कि भैया आप रन बना लीजिए, इंग्लैंड का दौरा अच्छे से खत्म कर लीजिए। अगर नहीं भी बनेंगे रन्स तो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर बैकिंग यू। सी दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी, दिस काइंड ऑफ बैकिंग इज रिक्वायर्ड अगर हम ट्रांजिशन को थोड़े से भी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। और इस बार की जो सिलेक्शन रही, आई कांट से कि ये उस प्रकार से हुई है। दैट इज 100% एन इशू
जिसमें संजू और वैभव का जो एक जो चयन का जो गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स इवेंचुअली बना, दैट इज लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। मैं संजू सैमसंग वैभव सूर्यवंशी पे अभी आऊंगा, पर मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि जिस तरीके से बदलाव किया, मतलब मैं यकीन मानिए लग रहा था कि यार दिल्ली में कोई क्लब लेवल का मैच चल रहा है जहां पे हर मैच में बदलाव, जो कोचेस हैं, कप्तान है, मतलब वो जो आप ना मछली की आंख पे निशाना मारते हो तब जाके आपको जीत मिलती है। निशाना हमारा कोसों मील दूर था भाई, टारगेट से इतना दूर था, हम टारगेट के करीब ही नहीं पहुंच पाए। तो दुख इसलिए हो रहा है, इसीलिए लोग जो आलोचना लोग कर रहे हैं, वो आलोचना इसीलिए हो रही है कि हारने में कोई बुराई नहीं है, हार सकते हो आप आयरलैंड से भी हार सकते हो। पर मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमने बहुत गलतियां करी हैं, हमारी बेस्ट 11 हमें नहीं पता, हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करना फील्डिंग करना वो नहीं पता, हमने कई ऐसे पहलुओं पे गलतियां करी हैं जहां पे हमें लगता, मुझे मेरी याददाश्त अगर साथ दे रही है तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई भी ऐसा मैनेजमेंट, मतलब मैं जॉन राइट इरा की बात कर रहा हूँ, जॉन राइट आए, फिर वो पेंटर फ्लेचर आए, ग्रेग चैपल आए, गैरी कर्स्टन आए, आप नाम लो, मैं वहां तक की बात कर रहा हूँ जितना मेरी याददाश्त मेरी साथ दे रही है। किसी भी कोचेस ने, कप्तान ने, मैनेजमेंट ने ऐसी गलतियां नहीं करी होंगी जो इस बार अभी जो करी है इस मैनेजमेंट ने। इसलिए या भाई आप ये कह रहे हो भर आ गया, मतलब एक हारे तो नर्वस हो गया, क्या करना है, फिर दोबारा उसमें चेंज कर दिया, फिर उसमें भी हार गया, फिर और चेंज कर दिया। स्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी इसमें। आप अगर किसी प्लेयर का आकलन 3 मैच की बना पे कर रहे हो तो इसका मतलब आप कोसों दूर हो एक प्लेयर को बैक करने की बात करूं, मतलब आप ना बेसिकली वेट करो। आप जब इतने बदलाव करते हो ना तो बंदा सामने वाला देखता है यार ये तो सूर्य कुमार यादव को नहीं छोड़ रहे लोग, है ना, संजू सैमसंग भी ड्रॉप है, वैभव खेले वो भी ड्रॉप हो गए। जब आप इतने बदलाव करते हो टीम में, किसी की जगह सुनिश्चित नहीं होती, किसी का नंबर नहीं पता, तो फिर ये ऐसे आप इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना, आप बहुत दूर रहोगे भाई, बहुत तगड़ी टीम है इंग्लैंड, ठीक है, और घर की कंडीशन में उनके खेल रहे हो आप। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब दरारें घर में हो जाए, घर के परिवार में, भाई बहन में, माँ बाप के बीच में कोई खटास आ जाए तो मुश्किल काम होता है। फिर भाई जब आपस में लड़ाई कर रहे हो, आपस में आपकी जब जगह सुनिश्चित नहीं है, आपस में, तो बाहर की जो टीम है उसको मात देने के लिए फोकस कभी कर ही नहीं पाओगे, आप आपस में फंसे हुए हो। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज, किसी की जगह पक्की नहीं है, ये वाला माहौल ना पहले कभी देखा मैंने, ऐसा माहौल नहीं देखा। होता है, ड्रॉप होते हैं प्लेयर, पर ऐसे डरे हुए हमारे जो प्लेयर खेले हैं, ऐसा माहौल मैंने बहुत कम देखा है। इनफैक्ट पहली बार देखा है कि किसी की जगह ही पक्की नहीं है, तो वहां पे गलती करी है, क्योंकि सबके सामने खेला है, फेल किया और टीम से बाहर भी हुआ। दीज आर थिंग्स आई ऑलवेज वांटेड टू अवॉइड, इसीलिए मैं सब ये बोला था, इट्स रॉन्ग। एंड अभी संजू सैमसन को वापस मौका दिया, हमने क्या ही सीखा यार, क्या सीखा इस दोनों टूर के बाद, क्या सीखा हमने? वैभव सूर्यवंशी का हम लोग ऐसा लगा कि ओके वो खेला है, वो बच्चा है, चलो उसको थोड़ा, सब लोग अभी कह रहे हैं कि उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टाइम स्पेंड करने दो। संजू सैमसन का बोला कि यार क्या यार, संजू सैमसन रन नहीं बना रहे, वो इनकंसिस्टेंट है, पर टीम से बाहर हो गया। फिर बोला वो मैच विनर है, वर्ल्ड कप में खेला, वो बोला अभी वापस आया 27 बनाया। क्या सीखा? संजू सैमसन का हाल क्या है? ईशान किशन से कुछ सीखा है हम लोग? नहीं सीख पाया। अभिषेक शर्मा 1-2 मैच अच्छा खेला है, बाकी सब मैच में फेल हुआ है, उनके बारे में कुछ सीखा है हम लोग? अभी जिम्बाब्वे में प्रभसिमरन सिंह आएगा, उनको भी मौका देना है, रोटेट करना है वहां भी। वहां वैभव सूर्यवंशी शुरू करेगा या प्रभसिमरन शुरू करेगा? क्या सीखा हम लोग, आप बताओ ना। तो जिम्बाब्वे टूर पे आप, ये भी तो हो सकता है ना, जिम्बाब्वे टूर पे आप बोलोगे कि वैभव सूर्यवंशी 5 मैच खेलेगा, या आपको लगता है ना? नहीं बोल सकता, हम किसी को भी ऐसे गारंटी दे नहीं सकता। नहीं, इन हाइंडसाइट सेलेक्टर्स, वन थिंग आई टेल यू, हाइंडसाइट में बात करने का कुछ है ही नहीं। ओके, 100% मैं ये कहूंगा कि प्लेयर्स हर गेम नहीं खेलेंगे, कोई भी खेल सकता है, दैट इज बी द ट्रेंड व्हिच इज नॉट ग्रेट। जमीन आसमान का फर्क मैं बोलता हूं आपको। जॉस बटलर को इतने बुरे फॉर्म में बैक किया इंग्लैंड ने, और हम लोग ओपनिंग बैट्समैन के साथ म्यूजिकल चेयर के लिए,